పెద్ద ఎత్తున బీఆర్ఎస్ నుంచి ప్రముఖ నాయకులు ప్రొఫెసర్ సీతారాం నాయక్ కానివ్వండి, గోడం నాగేష్ కానివ్వండి, సైదిరెడ్డి గారు, జలగం వెంకట్రావు గారు, శనంపూడి సైదిరెడ్డి గారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి కూడా శ్రీనివాస్ గోమాసే గారు. ఇది ఒక స్పష్టమైన సంకేతము. రెండు పార్టీల పట్ల ప్రజలకు ఉన్నటువంటి విశ్వాసాలు సడలిపోవడము, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో దేశం ఏ రకంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నదో, వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో స్వతహాగా బీజేపీ 370 సీట్లు, ఎన్డీఏ 400 సీట్లు సాధిస్తామని చెప్పడం ఉన్నదో, దానికి అనుగుణంగానే వలసలు అన్ని పార్టీల నుంచి ఏ రకంగా ఇవాళ మోదీ నాయకత్వం కింద ఈ దేశం యొక్క సమగ్ర అభివృద్ధికి మేము సైతం అని చెప్పి ముందుకొచ్చిన వీళ్ళందరినీ కూడా స్వాగతిస్తూ, తెలంగాణలో ఖచ్చితంగా బీజేపీ పాగా వేయబోతున్న దానికి ఇది ఒక తార్కాణం. దక్షిణాదిలో కూడా कमेटी के चेयरमैन सुधाकर जी, विधायक दल के नेता फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी जी, मीडिया इंचार्ज अनिल बुलूनी जी, आज 5 वरिष्ठ नेताओं के साथ हम भारतीय जनता पार्टी की टीम आपके सामने रविवार के छुट्टी वाले दिन हम आए हैं। ये 5 वरिष्ठ नेता, जिनमें से 4 बीआरएस पार्टी छोड़कर और एक कांग्रेस पार्टी छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। पांचों के पांचों अपनी अपनी फील्ड में माहिर हैं, चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, पॉलिटिकली बहुत पकड़ है। गौडम नागेश जी एमपी भी रहे, बीआरएस के वरिष्ठ नेता हैं, वहाँ की बड़ी आवाज़ हैं, और जब पूरा आंध्रा और तेलंगाना इकट्ठा होता था तब भी एमएलए रहे, ट्राइबल मिनिस्टर भी रहे। एक ऐसा परिवार जो एसटी में जिनकी बहुत पकड़ है, ऐसा परिवार, मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। बहुत वरिष्ठ नेता सैदी रेड्डी जी, जिन्होंने अपने समय में मुख्यमंत्री को चुनाव हराया, पीसीसी प्रेसिडेंट को चुनाव हराया, और विदेश में जाकर काम भी किया, हुनर का तजुर्बा है, स्किलिंग के अंदर लोगों को रोजगार देना, रोजगार से जोड़ना, तेलंगाना के अंदर इस नाम से जाने जाते हैं। ऐसे सैदी रेड्डी जी, उनको भी मैं भारतीय जनता पार्टी में आज उनका स्वागत करता हूं। प्रोफेसर सीताराम जी, बहुत बड़ा नाम है, महबूबाबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, वरिष्ठ नेता हैं, पूरा जीवन सामाजिक कार्यों में लगा है। आज उन्होंने बीआरएस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जलगाम वेंकटराव जी, मेरे मित्र बता रहे थे, आपने सुना भी, पूर्व मुख्यमंत्री, और जिनका योगदान वहाँ पर नक्सल को समाप्त करने में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, नक्सलवाद के खिलाफ एक मुहिम की तरह उन्होंने लगे, जन जागरण भी किया और नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए काम किया। ऐसे जलगाम राव जी के बेटे जलगाम वेंकटराव जी, जो एक्स एमएलए भी हैं और एक वरिष्ठ नेता हैं, समाज में उनकी बड़ी छवि है, मैं उनका भी भारतीय जनता पार्टी में अपने परिवार में शामिल होने पर स्वागत करता हूँ। श्रीनिवास गोमासा जी, जो अभी जनरल सेक्रेटरी पद से रिज़ाइन करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, पिछली बार एमपी का चुनाव भी लड़ा था पितापली से, बहुत बड़े नेता हैं, नाम बड़ा है, और वहाँ एससी समाज के अंदर बहुत काम किया। मेरी आप सबसे, जितने भी आज शामिल हुए हैं, सबका स्वागत है, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं।
ये सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों का कार्यकाल है, जिसके अंदर उन्होंने देश के गरीब, झोंपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार से लेकर विश्व के अंदर भारत की चमक दमक को बढ़ाया, देश के गरीबों के लिए काम किया, उनकी नीतियों को सामने रखकर, सबका साथ सबका विकास के मंत्र को सामने रखकर आज इतनी बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। मेरे कई प्रेस के मित्र भी पूछ रहे थे कि अभी कोई बीआरएस में बचा है, तो मैं उनके इतना ही कहना चाहूँगा कि बचने का प्रश्न नहीं है। आज पूरा देश वंशवादियों से, भ्रष्टाचारियों से दुखी है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह 10 साल जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन पर काम किया और करके दिखाया कि दिल्ली से 100 रुपया भेजें और गरीब की झोंपड़ी में 100 रुपये का 100 रुपया पहुंचे, ये करके दिखाया है और उससे ही प्रभावित होकर आज इतनी बड़ी तादाद में लोग दिन और रात शामिल हो रहे हैं। मित्रों, बचा है बीआरएस में वंशवादी भ्रष्टाचारी कुनबा, बचा है बाबा, बेटा और बेबी। उनको छोड़कर, बाबा, बेटा और बेबी को छोड़कर ये ट्रिपल बी पार्टी जो है, अब ये केसीआर साहब ने नाम तो रखा टीआरएस से बीआरएस, शायद किसी ज्योतिषी ने उनको बी नाम सुझाया होगा, लेकिन आज उनके पार्टी के साथ 3 बी जुड़ गए, बाबा, बेटी, बाबा, बेटा और बेबी। ये 3 की पार्टी रह गई और ये 3 ही थे जो करप्शन की सरकार वहाँ चला रहे थे और जिसका फतवा वहाँ की जनता ने दिया था। मैं एक बार फिर इनका बहुत बहुत खुले हृदय से स्वागत करता हूँ और नया तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना, नरेंद्र मोदी जी के संकल्प का तेलंगाना बनाने के लिए ये 5 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक अग्रिम सेना के रूप में काम करेंगे। धन्यवाद तरुण चुग जी। मेरा आग्रह है प्रोफेसर सीतारमन नायक जी से कि वो भी मीडिया के साथियों को संबोधित करें। అందరికీ నమస్కారాలు। ఈ జాయినింగ్ సందర్భంగా మాట్లాడమని కోరినటువంటి పెద్దలకి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, మిత్రులారా, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ గారు తరుణ్ చుంగ్ గారు, అదేవిధంగా అనిల్ బొలాని గారు మీడియా ఇన్ఛార్జ్, మరి గౌరవనీయులు, అందరికీ సుపరిచితులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో తనంతు పాత్ర పోషించినటువంటి పెద్దలు లక్ష్మణ్ గారు, రాజ్యసభ సభ్యులు, అదేవిధంగా మిత్రులు సుధాకర్ రెడ్డి గారుతో పాటు నాతో తెలంగాణ నుంచి 5గురు ఒకే పార్టీ నుంచి, 4 ఒకటే పార్టీ నుంచి, అంటే టీఆర్ఎస్ నుంచి బీఆర్ఎస్ మారి బీఆర్ఎస్ నుంచి ఆ పార్టీలో జరిగినటువంటి పరిణామాలు చూడడమే కాకుండా ముఖ్యంగా ఈ దేశంలో మోడీ గారు గత 10 సంవత్సరాల అభివృద్ధితో పాటు వారి దేశాన్ని ఏ విధంగా ఈ ప్రపంచ దేశాల్లో అగ్రస్థానంలో పెట్టాలనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో ఈ వయసులో కూడా ఆయన ప్రమాదాన్ని కూడా లెక్క చేయక పనిచేస్తున్నటువంటి విధానము, వారి ఐడియాలజీ, వారి పాలసీ అవి నచ్చి ఏ కష్టపడి తెలంగాణను తెచ్చుకున్నామో. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.